क्या, ठीक है ये टॉपिक स्टेट बोर्ड में है और होना नहीं चाहिए था, हम पढ़ाते हैं इसको, नेक्स्ट टॉपिक मेरा यही था, बट स्टिल ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है बिना कुछ पढ़े भी। सर इंसेंटर तो निकाला, फिर इंसेंटर का पॉइंट और ए से भी बढ़िया, गुड 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 गुड, परफेक्ट परफेक्ट भी कर सकते हैं। परफेक्ट परफेक्ट। क्या बोल रहे बेटा? डायरेक्ट एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हाँ सर। रेशियो निकाल हाँ के। तो उसके लिए आप नहीं, सिंपल सी बात है ना, अपने को एंगल बाइसेक्टर चाहिए है ना, ठीक है, तो मेरे को यही पॉइंट चाहिए ना, है ना। तो अब बताओ अपने को ये वाला लेंथ कितना है, 5 है। यस सर। ये लेंथ कितना है, सॉरी ये लेंथ कितना है, 2 है। तो इन सेंटर अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो दिस बाय दिस, BD बाय DC का रेशियो कितना होगा बेटा, 2/5 होगा, है ना, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। तो D पॉइंट कितना आएगा बताओ, तो रेशियो कितना आ गया, 2:5 आया ना, तो D पॉइंट कितना होगा बोलो, 2 × 0 प्लस 5 × 2/7। बोलो नेक्स्ट बोलो, 3 × 5। 3 × 0 सॉरी 2 × 0 प्लस 3 × 5/7। अरे क्लियर है क्या? तो D पॉइंट कितना आ गया बताओ, 10/7 और 15/7। क्लियर है? तो आपका D पॉइंट आ गया ना। यस सर। आपके पास A पॉइंट है ना। यस सर। तो आपके पास एंगल बाइसेक्टर आ गया ना। हाँ सर आ गया। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट बोलो। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, AB का इक्वेशन निकाले, फिर AC का लाइन ऑफ इक्वेशन निकाले, और फिर क्या 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 वापस बोलना। जैसे A का पॉइंट हमें पता है और B का पॉइंट हमें पता है, तो वो लाइन की हम इक्वेशन निकाल सकते हैं ना। ठीक है, और फिर वैसे ही A और C की निकाल लेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर वो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ी थी। हाँ, अब उसमें दिक्कत क्या है ना कि 2 बाइसेक्टर आएंगे, तो वो बताने में थोड़ी दिक्कत आएगी कि कौन सा बाइसेक्टर हमको लगेगा। दोनों बाइसेक्टर आएंगे ना, तो तुम कैसे बताओगे कि तुम्हारा BAC वाला कौन सा है? वो थोड़ा ज्योमेट्रिकली स्लोप से देखना पड़ेगा इस केस में, इसलिए मैं वो नहीं लगाया यहाँ पे। जनरल केस में वैसे ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वही सिखाने वाला हूं मैं अभी आज। नेक्स्ट बोलो। 19th वाला ये तो कराया था, ये तो कराया था। आपको साइड से क्या दिए हुए हैं, कराया था पहले या दूसरी क्लास में? साइड से क्या दिए हुए हैं बताओ? मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। मिड पॉइंट्स दिए हैं। अरे यार, साइड के मिड पॉइंट दिए हुए हैं ना, क्या दिए हुए हैं बताओ? -1,8 नहीं, -1,8 अरे भाई, -1,8 है ना, ये किसका है? D का। BC का। CA का कितना है? 4, -2। और F का कितना है, इसका कितना है? -5, -3। -5, -3। ये क्लियर है? हाँ सर। क्या निकालना है? साइड्स की इक्वेशन निकालनी। साइड्स की इक्वेशन निकालनी और सरकम सेंटर वगैरह सब निकालना है, ठीक है। तो चलो पहला काम करते हैं, ABC का इक्वेशन निकाले क्या? ABC का निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट, पहले बेसिक पे जाओ ना। x1 y1 x2 y2। अरे हाँ या ना दोस्त? यस सर। ये चीज चमकती है तो बताओ कितना होगा, चलो बताओ। ये मिड पॉइंट है ना, तो x1 + x2 कितना हो जाएगा? -10। याद नहीं आ रहा? पहले किया था एक क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ। x2 + x3 कितना हो गया? याद है क्वेश्चन किया था ऐसा? यस सर। x1 + x3 कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। तीनों को जोड़ देंगे तो x1 + x2 + x3 कितना हो जा रहा है? -12 और -4, तो -2 आ गया।
अरे क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, अब बताओ x1 कितना आ रहा है, x2 कितना आ रहा है, x3 कितना आ रहा है, बोलो। x1 प्लस x2 माइनस, मुझे याद है क्वेश्चन किया था, बिकॉज दैट टाइम मैंने गलती करी थी, x3 और x2 कुछ गलती कर दी थी। x1 प्लस x2 का वैल्यू -10 है ना, तो x3 कितना आएगा, -8। अरे क्लियर है क्या? Sir, नीचे जा रहा है. दिखाई नहीं दे रहा। अरे यार, ओ ओ भाई बच गया। ओ भाई, हेलो 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 हेलो, कहाँ जा रहा है? क्या होगा? ये शुरू को यार गिर गया है तो बच गया दोस्त। अरे क्लियर है क्या? सर x3 प्लस Sir. 8 आएगा। एक मिनट रुको रुको। हाँ, x3 बोलो कितना होगा, तुम बोलो। 8 प्लस 8 x2 x1 0 हो जाएगा और फिर x2 -10 हो जाएगा। x2 कितना हो रहा है? माइनस -10। भाई देख लो, मुझे नहीं आता, तुम जो बता रहे हो मैं लिख रहा हूँ। x1 कितना है? 0 0. अब ऐसे ही बताओ, y1, y2, y3 की वैल्यू बताओ। y1 -13 हाँ 7 हाँ 9 चेक कर लेना भाई। तो पॉइंट क्या आ गया, 0, -13, a आ गया। b कितना आया, -10, 7, और c कितना आया, 8, 9। क्लियर है क्या? हाँ सर, इसके बाद कर लूंगा। हाँ, अब ये मैंने जानबूझ के दिखाया, वैसे इस क्वेश्चन में जरूरत थी नहीं इसकी, पूछो क्यों? मेरे को मालूम है ना कि जब मिड पॉइंट ज्वाइन करता हूं तो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, हाँ सर। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, Slope of AC. 8 + 3 बाई -1। देखो मैं तुम लोग के सामने बात मैं मन में कर सकता हूँ, बट मन में नहीं कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। हो सकता है मैंने गलत लिखा हो, बट मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ईमानदारी से। तुम भी ईमानदारी से करना। 11/4 चमका, बिकॉज मालूम है ना जो लाइन मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हो थर्ड साइड के Parallel. पैरेलल होती है, ये बात चमकती है। बाय द वे, उसने एक सेकंड पार्ट में एक और क्वेश्चन है, सरकम सेंटर, वो भी निकाल सकते हैं ना, बताओ कैसे? सरकम सेंटर किससे बनता है, याद हो गया? अब तक नहीं याद हुआ है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से। हाँ, तो इसका स्लोप मालूम हो गया हाँ है ना, तो इसका स्लोप कितना होगा बताओ, -11. -4/11। क्या इस चीज की, इस बेसिक चीज की फील आ रही है क्या? m1 m2 -1 वगैरह वगैरह की फील आ रही है? हाँ Yes. ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर, जो 28th क्वेश्चन में उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला के अलावा स्ट्रेट लाइन से निकाल सकते हैं? वो फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन से ड्राइव किया बेटा, ठीक है। आप सारे एंगल बाइसेक्टर निकालने ले निकाल लो, लेंथ से, ये लेंथ वो लेंथ, वो फॉर्मूला एप्लीकेबल, फॉर्मूला कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बोलो। मिसलेनियस बेटा, सर पार्ट 2 में। मिसलेनियस का रोमन 1 बेटा, पार्ट 2 बोलो। सर रोमन 1 का 6। रोमन 1 का 6। द इक्वेशन, अबे क्या हो गया? द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग इंक्लिनेशन 120 डिग्री with the x-axis and at a distance 3 units from origin। तो कैसा लाइन होगा, यही लाइन होगा ना, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 3 यूनिट्स, और ये 120 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये कितना हो गया 30 डिग्री। इक्वेशन की इक्वेशन क्या होगी, x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू 3। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर।
क्या यूज किया मैंने? नॉर्मल फॉर्म। हाँ नेक्स्ट बोलो। सर दूसरी भी लाइन आएगी ना? सर वो ऑप्शंस में वो प्लस माइनस थे कुछ। हाँ तो एक लाइन मैंने बनाई, ये तो एक बनाई ना मैंने, ये भी तो होगा, ये भी तो 120 बना रहा है ना, समझे? तो यहाँ पे जब 3 बनाओगे तो तुम्हारा कितना है? 60 है चमका, है ना? तो ये पूरा एंगल, तो इस बार आपको पूरा एंगल काउंट करना, समझा क्या? नेक्स्ट बोलो। सर समझा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे कर लो ना, y माइनस इसका स्लोप दिया है ना, y इक्वल कितना स्लोप दिया है? 120 डिग्री दिया हुआ है ना, तो स्लोप कितना होगा? tan 120, tan 120, tan 120 कितना होता है? माइनस माइनस रूट। माइनस √3 हाँ सर। हाँ सर। प्लस c, ये हो गया। अब ओरिजिन से 3 डिस्टेंस का परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है ना, तो ड्रॉप कर दो, कितना होगा? 0 प्लस 0 माइनस c बाई 2 इज इक्वल टू 3 चमका। तो c का वैल्यू प्लस माइनस 6। ये भी अब अच्छा अप्रोच है। क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। तो पार्ट 2 में डाउट। पार्ट 1 बेटा और है डाउट? नहीं सर। पार्ट 1 का 9th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। दोनों लाइंस आइडेंटिकल है तो कोएफिशिएंट्स कैसे होंगे? कोई भी दो कर्व जब आइडेंटिकल होते हैं तो कोएफिशिएंट कैसे होते हैं? हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं। जब दो कर्व्स आइडेंटिकल होते हैं तो कोएफिशिएंट्स कैसे होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। दो कर्व्स जब आइडेंटिकल होते हैं तो प्रोपोर्शनल। कोएफिशिएंट्स लाइक टर्म्स के प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट बोलो। तो पार्ट 2 का 12th में जो दूसरी इक्वेशन आती है वो मैच नहीं होता। इक्वल इंटरसेप्ट, तो 3,5 से तो प्लस माइनस 1 का नहीं, y माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, जो इससे आंसर आएगा वो आंसर आएगा। सर दूसरी इक्वेशन 5x माइनस 3y इक्वल टू 0 आता है, पीछे दिया है वैसा। तो गलत दिया है। एक मिनट, हाँ वो गलत दिया ना। अच्छा गलत नहीं है एक्चुअली, कैसा है ना वो मतलब वो एक्चुअली सही नहीं है, वो ऐसा हो गया ना, वो ऐसा कह रहे हैं, वो कोई फिर प्रॉब्लम है ना उस क्वेश्चन में। तो इक्वल इंटरसेप्ट में तो यही आएगा। इसको मान रहे हैं कि 0 इंटरसेप्ट है, 0 इंटरसेप्ट है, नहीं समझे? वो इसको मान रहे हैं कि 0 इंटरसेप्ट, 0 इंटरसेप्ट। पीछे 3 आंसर दिया कि 2 आंसर दिया है? 2 दिया है, उसमें से पहला वाला मैच कर जाता है, फिर दूसरा नहीं। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन आ रही है, देखो ना क्या आ रही है, बताओ। एक बार आ रही है x माइनस 3, ठीक है, तो क्या आ गया? y माइनस एक्स इक्वल टू 2। और दूसरी बार क्या आ गया? y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। अरे क्लियर है क्या? तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। y प्लस एक्स इक्वल टू माइनस 2 पास कर रहा है ना? 5 का मतलब किस पॉइंट से पास कर रहा है? 3,5 से पास कैसे करेगा? सर वो 8 होगा ना, y प्लस एक्स। अरे हाँ यार, हाँ ठीक है। तो अब इससे 3 आंसर आएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, और 0 इंटरसेप्ट का केस कंसीडर कर लेना चाहिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि नॉन जीरो, तो 0 इंटरसेप्ट का कर लेते हैं कई बार। अब ये एक कंट्रोवर्शियल चीज है एग्जाम में, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग 0 इंटरसेप्ट आर इक्वल इंटरसेप्ट, तो टेक्निकली स्पीकिंग इट इज करेक्ट, बट मेनी बुक्स यू विल फाइंड नॉट कंसीडरिंग, मेनी बुक्स यू विल फाइंड कंसीडरिंग। नेक्स्ट बोलो। तो ओरिजिन वाला लेना चाहिए 3 हाँ लेना चाहिए, मेरे हिसाब से लेना चाहिए, क्योंकि 0 इंटरसेप्ट है दोनों साइड। सर दूसरा वाला कैसा है? कौन सा दूसरा इक्वेशन? ये वाला? नहीं वो बाय माइनस, दूसरा माइनस एक्स प्लस 3। ये वाला कैसे आया? हाँ सर, उसमें तो इंटरसेप्ट ये हो जाएंगे ना, इक्वल क्या इन हो जाएंगे? मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। ये तो क्वेश्चन ने थोड़ा ना क्या कि लेंथ, क्वेश्चन ने लिखा है ना इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोला है ना, क्वेश्चन ने क्या बोला है? इक्वल इंटरसेप्ट बोला है। इक्वल इंटरसेप्ट बोला है, ओके, इक्वल इंटरसेप्ट बोला है, मैं इसको लेंथ पढ़ा था, ठीक है। इक्वल इंटरसेप्ट बोला है, देन द स्लोप विल बी, अगर इक्वल इंटरसेप्ट बोलते हैं बस, ठीक है, तो देन वी शुड कंसीडर
क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए यार, इंटरसेप्ट दिया है तो मतलब ठीक है, अगर इंटरसेप्ट बोला है इक्वल तो फिर तो मतलब आपका यही दो स्लोप काम करेगा इक्वल इंटरसेप्ट में, बिकॉज साइड शुड बी सेम। तो फिर ये वाला प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना अगर लेंथ नहीं बोला है तो। नेक्स्ट बोलो। 30। 30 सीधा, हाँ फिर तो वही आ गया ना। अच्छा हाँ हाँ हाँ, 30 ना एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इन सेंस सिंपल है, पर ध्यान से सोचिए तो बनाता हूँ। y इक्वल टू 4x एक लाइन है, y इक्वल टू 4x एक लाइन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम द पॉइंट 4,1। अब बताओ 4,1 कहां होगा, इसके ऊपर किसके नीचे? ये आपको बताना पड़ेगा मुझे। 4,1 जो पॉइंट है वो इसके ऊपर होगा इसके नीचे होगा? कैसे बताओगे? सोचो, दिमाग लगाओ ना, दिमाग। तुम लोग प्लॉट नहीं कर रहे हो क्या? अरे 4 लिया मैंने, 4,0, तो 4 पे लाइन पे पॉइंट क्या आएगा? 4 पे 4,16 आएगा ना। हाँ हाँ सर। तो 4,1 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। ये चमका। यस सर। तो 4,1 से फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम 4,1। नॉर्मली जब डिस्टेंस बोलते हैं ना तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लेकिन इसने क्या बोला है? मेजर्ड अलोंग द लाइन मेकिंग इतना एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब हम लोग को परपेंडिकुलर डायरेक्शन का एंगल नहीं चाहिए, हम लोग कैसा एंगल चाहिए? 135 डिग्री। हम लोग को इस डायरेक्शन का एंगल, हम लोग को ये लेंथ चाहिए, है ना। ये बात चमकती है। हाँ सर अभी Yes, sir. समझा। तो हाँ, तो फिर सिंपल सी बात है, y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप कितना होगा? tan 135 इंटू बोलो x माइनस 4 कितना आएगा बताओ? y माइनस 1 बोलो कितना आ रहा है? माइनस। माइनस एक्स प्लस 4। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। अरे क्लियर है क्या? इसको सॉल्व कर दोगे ये वाला, क्या आ जाएगा? एक्स और वाई। अरे इसको इस लाइन के साथ सॉल्व कर दोगे y इक्वल टू 4s के साथ तो आ जाएगा ना। हाँ 104. क्या x क्या आंसर आ जाएगा सॉल्व करने पे? 1, ठीक है। मेथड 2 देखो, अभी तक कभी यूज नहीं किया। मेथड 2 पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे यूज करूंगा मैं, देखो। किसी भी लाइन पे पैरामेट्रिक फॉर्म का फॉर्मूला क्या है बताओ? पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ाया था ना मैंने, क्या होता है बताओ? थीटा प्लस वाई 4 प्लस आर कॉस स्लोप एंगल, है ना। 1 प्लस आर कॉस आर साइन स्लोप एंगल। ये उस लाइन पे कोई भी पॉइंट है कि नहीं है? है सर। हम लोग क्या चाहते हैं, कहां लाई करे? y इक्वल टू 4x। ठीक है, चलो डालते हैं, क्या आएगा बताओ? 1 प्लस आर बाई रूट 2 बोलो इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस आर बाई रूट 2। अरे ये बात क्लियर है क्या? हाँ ट्राई टू हैव द फील, फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूं मैं इस तरीके से क्वेश्चन। कितना आ जाएगा? 5r बाई रूट 2। क्लियर है क्या? तो ये कितना आ गया? 3। r का वैल्यू कितना आ गया? r का वैल्यू कितना आ गया? 3. 3 क्या ये बात समझ में आई? यस सर। कॉपी करिए। हाँ हेलो।
मेथड 2 क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। मेथड 2 धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू करो क्वेश्चंस में। डिफिकल्ट होता है बिकॉज फील नहीं आती है, आपको लगता है कि सर ने आपने तो पॉइंट लिखा है फिर लाइन कैसे हो गया। आप इस बात को समझो ना, इस फॉर्मूले से जैसे जैसे आर का वैल्यू देते जाऊंगा वैसे वैसे इस लाइन के क्या मिलते जाएंगे मुझे, पॉइंट्स। जैसे हाँ क्लियर है क्या? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मेथड 2। थिंक, सोचो उसको, थिंकिंग प्रोसेस करो। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। सर 31st। सर 31। रब करें? हाँ Show that there are two lines which pass through 3, 4 and sum of whose intercepts is 0. मतलब ठीक है, देखो ना, सिंपल सी बात को ना, y माइनस 4 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 3। अरे ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। यस सर। अरे हाँ या ना? तो क्या आ हाँ गया? y सर। इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 माइनस 3m। ये चमकता है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब इसका x इस लाइन, ये जो लाइन लिखी है, इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कितना है बता सकते हो मुझे? y माइनस एम एक्स बाई 4 माइनस 3m और 4 माइनस 3m इज इक्वल टू 1। ये बात चमकती है? यस सर। हाँ सर। मैंने बस आपको जानबूझ के ऐसा दिखा रहा हूँ, अजीब सा लग रहा होगा, ठीक है? तो आपका x इंटरसेप्ट कितना है बताओ? 4 माइनस 3m by 4 माइनस 3m बाई माइनस m। और y इंटरसेप्ट कितना है? 4 minus 4 माइनस क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दोनों का सम क्या होना चाहिए? 0। 0 होना चाहिए। चलो 0 करते हैं, क्या आ रहा है बताओ? 4 माइनस 3m इंटू 1 माइनस m इक्वल टू 0। ये बात चमकी? तो एक लाइन का स्लोप क्या आ गया? 4/3 और दूसरी लाइन का स्लोप क्या आ गया? 1। 1। अब तुमको इस क्वेश्चन अब दिखाता हूँ इस बुक में कंफ्यूजन कितनी है, ठीक है? अब मैं ये वाली लाइन भी तो ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ? तो 3 लाइन हो गई ना? यस सर। 3,4 पॉइंट है ना, तो लाइन तो 3 हो गई ना यार। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। अरे क्लियर है? बट ये तरीका मैं जानबूझ के दिखाया आपको, थोड़ा सा मतलब ऐसे थोड़ा तंग करने के लिए, आपको मतलब थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया। अदरवाइज आप सीधा उससे कर सकते थे कि इंटरसेप्ट का सम 0 है, इसका मतलब अगर इंटरसेप्ट का सम 0 है तो लाइन का स्लोप कैसा होगा? ये थोड़ी ना होगा। कौन सा होगा? ये वाला होगा ना? हाँ सर। अरे चमक रहा है क्या? इक्वल इंटरसेप्ट थोड़ी ना बोला है, उनका सम 0 बोला है। अरे ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ कर। पक्का समझ में आती है? यस सर। अच्छा बेटा, एक काम करो, जरा 4/3 स्लोप की लाइन निकालना जरा, डाल के इसमें 4/3 m का वैल्यू क्या आता है बताया जरा। ओरिजिन से पास सर कर रहा है। ओरिजिन से पास करता है।
हाँ क्या आया? सर 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। हाँ फिर कैसे समझ में आया था आप लोग को? गलत समझ में आया था ना। आप लोग यही भूल गए ना कि जो ही इंटरसेप्ट वाली भाई इंटरसेप्ट का सम 0 कैसे हो सकता है? प्लस से माइनस से वाला केस में हो सकता है ना बस। तो 3,4 से तो एक ही लाइन पास होगी ना, या तो ये वाली या तो ये वाली। भाई मैंने क्या बताया, अगर सम ऑफ इंटरसेप्ट 0 होना ऐसा होगा, ऐसे केस में स्लोप क्या होता है? 1 होता है ना। तो आपको 4/3 दिमाग के आप देख के आपको दिमाग में घंटी बजनी चाहिए थी कि अरे सर 4/3 स्लोप कैसे हो गया, स्लोप कैसे आ गया इक्वल इंटरसेप्ट का? वो तभी पॉसिबल है जब ओरिजिन है। ये बात चमकी? यस सर। आपको ये समझ में आया क्या कि मैं क्या सिखाना चाह रहा था अभी? कि इक्वल अपोजिट इंटरसेप्ट या इक्वल इंटरसेप्ट जब होंगे वो कब होंगे? +-1 पे ही होते हैं। अदरवाइज एक कौन सा केस होता है हमेशा? ओरिजिन वाला। ये बात चमकती है? हाँ सर। अरे भाई हेलो ना, हाँ हेलो कुछ तो बोलो। चमका क्या? चमका सर। अरे सच बोल रहे हो ना कि झूठ बोल रहे हो? सच बोल रहे सर। अरे सबको क्लियर है? हाँ सर। सर आप दोबारा रिपीट करो ना। मैंने बस ये बोला कि इक्वल सम ऑफ इंटरसेप्ट 0 है ना, इसका मतलब इंटरसेप्ट कैसा होगा? एक ए होगा और दूसरा कैसा होगा? -a होगा ना। वो तभी हो सकता है ना जब ये वाला एंगल 45 हो। हाँ तो आपको खुद सोचना चाहिए ना 4/3 स्लोप कैसे आ गया सर? ये कौन सा स्लोप आया है? ये ओरिजिन से पासिंग वाला आया है। चमका क्या? हाँ सर अभी समझा। अरे सभी को क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। सर एक मिनट कॉपी कर रहे हैं। वो जो एनसीईआरटी का होमवर्क था लीनियर इनइक्वालिटी वाला, वो हो गया है? हाँ सर। नहीं यस सर। क्या हुआ? क्या बोल रही है? मैं ये क्या नाम है इसका, क्या बोला कीर्ति ने? सर एनसीईआरटी नहीं हुआ। लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर नहीं हुआ? नहीं मैं पहले एग्जाम्पलर कर रही थी सर। अजीब मूर्ख हो। पहले लीनियर इनइक्वालिटी करना था ना यार, अभी उसके बिना मैं फिर कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर हो गया। देखो, family of lines, family of lines, if L1 a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and L2 a2x plus b2y plus c2 equal to 0 are two non-parallel lines, then L1 plus lambda L2, that is a1x plus b1y plus c1 plus lambda into a2x plus b2y plus c2 equal to 0 represents equations, ध्यान देना, equations of lines passing through point of intersection of a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. सोच के बताओ कैसे? कॉपी करो, सोच के बताओ।
सर वो सेकेंड लास्ट लाइन क्या है सर? ये वाला हाँ सर. represents equations of lines passing through point of intersection of a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. सर मतलब हम लैम्डा की कोई भी वैल्यू वेरी करते जाएंगे तो हम लोग को अलग अलग लाइन मिलते जाएगी जो उस पॉइंट के टू पास होती है। हाँ, लेकिन बताओ कैसे 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 सर सोच के बताओ, प्रूफ बताओ कैसे प्रूफ हो रहा है। एनीबॉडी? चलो मैं तुम्हारे लिए आसान करता हूं। पहली चीज ये बताओ मुझे कि ये जो इक्वेशन लिखी है क्या ये स्ट्रेट लाइन की है? अगर है तो क्यों है? क्या ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है? है सर. यस क्यों 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 सर, हमेशा लीनियर। लीनियर है. लीनियर। बस बस खत्म खत्म खत्म। साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। पॉइंट टू द आंसर, खत्म। लीनियर है एक्स वाई में, खत्म बात। स्ट्रेट लाइन है। किसी डाउट है यहाँ पे? नो सर. अब मुझे ये बताओ, ये फॉर ऑल लैम्डा इस पॉइंट से पास करेगी जहां पे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है दोस्त? लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा मान लेते हैं। तो तुम मुझे ये प्रूव करो, ये जो लाइन ऊपर जो लीनियर इक्वेशन है ये अल्फा कॉमा बीटा से हर लैम्डा के लिए पास करेगी। सर हमें प्रूव करना है कि वो लैम्डा वाली लाइन अल्फा और बीटा से पास करेगी। हाँ, बहुत सिंपल है। तुम लोग को अगर यही नहीं पता चला फिर बहुत दुख की बात है।
तुम लोग ये तो सोचो कोई पॉइंट लाइन पे सेटिस हेलो सर। बोलो। सर अल्फा बीटा को सर वो अगर L1 अल्फा L2 बीटा में फर्स्ट और सेकंड दोनों में डाल दे तो फिर जीरो ही आ जाएगा ना, तो फिर लैम्डा हाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से जीरो आ जाएगा। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। हिम्मती गिर रहा है। परफेक्ट आंसर है। बहुत ऑब्वियस ही बात थी ना, देखिए नहीं आप लोग, ये अल्फा कमा बीटा है, ठीक है, तो अल्फा कमा बीटा जो है इस पे भी लाई कर रहा है। A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 जीरो है। A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2 जीरो है। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 जीरो है, A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2 जीरो है, इसका मतलब दैट इंप्लाइज, बोलो, A1x प्लस B। अरे भाई कम ऑन गाइस, सो सम इनटू, ये जो इक्वेशन लिखी है, ये जो इक्वेशन लिखी है इज जीरो एट, अरे बोलो, अल्फा कमा बीटा, दैट इंप्लाइज L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू जीरो इज, अरे बॉस, थ्रू अल्फा कॉमा बीटा, थ्रू अल्फा कॉमा बीटा। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ सर। अरे ये बात सबको समझ में आती है? टेक योर टाइम, थिंक, सोचो अच्छे से।
कॉपी कर लिए? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। रब करें? यस सर। तो फैमिली ऑफ लाइंस थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है 11th में अप्लाई करने के लिए, फील नहीं आती है ज्यादा। एक बार सोचोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन फास्ट हो सकते हैं। मैं तुमको एक सिंपल सा क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x माइनस 4y इक्वल 5y इक्वल टू 7, 6x प्लस 9y इक्वल टू 3। इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर निकालो विदाउट फाइंडिंग ABC। अब देखो, ऑर्थो सेंटर सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ऑर्थो सेंटर कैसे बनता है? कैसे बनता है ऑर्थो सेंटर? ऑल्टीट्यूड। चलो सॉल्व करो। सर वो 4y की 9y। 9y।
क्या हुआ? अप्रोच समझ में आ रही है क्या? हेलो, टाइम दिया ना मैंने सोचने का। हेलो 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 हेलो, हाँ अप्रोच समझ में आई? सर मतलब ऐसा ना कि फॉर एग्जांपल BA और AC साइड लिया तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A है, तो हमें ऐसी एक लाइन बतानी है जो कि BC के परपेंडिकुलर हो और उससे इंटरसेक्ट होगी, उससे पास कर रही होगी, है ना? हाँ तो ऑल्टीट्यूड AD का इक्वेशन बताओ कैसे निकाले? कोई एनीबॉडी? नातिक हेल्प मी। सर BC का स्लोप निकालना। x प्लस, पहले फैमिली ऑफ लाइन लिख लें। ये जो लिखा है, ये जो लाइन लिखी है फैमिली ऑफ लाइन, ये कहां से पासिंग है? ए से। तो लैम्डा वेरी करते जाओगे, लैम्डा वेरी करते जाओगे, बहुत सारी लाइन मिलती जाएगी। हाँ सर। तुमको कौन सी लाइन चाहिए? जिसका स्लोप जो 90 डिग्री बनाए BC से। तो इस लाइन का स्लोप कितना है? -2/3। गुड। इस लाइन का स्लोप कितना है? 3/2 है? लैम्डा के टर्म में स्लोप कितना है? 1 + 3 लैम्डा बाई 1 - 5 लैम्डा इंटू माइनस। क्लियर है क्या? यस। तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? इक्वल। परपेंडिकुलर। M1 M2 = -1 ना, तो फिर वो 3/2 होना पड़ेगा ना। 3/2 वो तो है। बात की बात है, लिखेंगे प्रॉपरली सही ना। पर 1 - 5 लैम्डा इंटू -2/3 = -1। क्लियर है क्या? तो कितना आ गया बताओ? 2 + 6 लैम्डा = -3 + 15 लैम्डा। क्लियर है? तो 5 = 9 लैम्डा। लैम्डा कितना आया? 5/9। लैम्डा कितना आया? 5/9। तो 5/9 डाल देंगे इसमें, तो अल्टीट्यूड की इक्वेशन आ जाएगी। हाँ सर। तो कितनी आ रही है 5/9 डालने पे बताओ? 32 नहीं, 9 और 5 या 15, 24x + 9y - 25y - 16y - 45 - 35 -45 - 35 - 70 = 0। चेक करो मेरी कैलकुलेशन सही है क्या? चेक करो अल्टीट्यूड AD का इक्वेशन मैंने सही निकाला है कि नहीं निकाला है? हेलो, सही है सर। सही है क्या? तो ऐसे ही अभी बाकी दोनों ऑल्टीट्यूड का इक्वेशन जरा निकालो तो जरा। BE और CF, फाइंड द इक्वेशन ऑफ BE। आराम से करो, कोई हड़बड़ी नहीं है। जैसे मैंने जितने स्टेप में किया है ना, तुम भी वैसे ही सब कुछ सजा सजा के लिख के करो। सब कुछ सजा सजा के करो। तीनों एल्टीट्यूड के इक्वेशन निकालना ही पड़ेगा। नहीं, मैं ऑर्थो सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑर्थो सेंटर के 2 से आ जाएगा रे। मैं प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ कि तीनों ऑल्टीट्यूड निकाल लिया जाए। बहुत सिंपल होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है? मुझे लगता है कि मार्च से शायद हम लोग शुरू हो जाना चाहिए पढ़ाना क्लासेस, मार्च या फरवरी एंड से। सर लैम्बडा तो फर्स्ट इक्वेशन को भी लग सकता था ना, तो आपने सेकंड को हाँ, क्यों? तू पहले को लगा दे। तू पहले को लगा के चेक कर, तेरा आंसर वही आया। करना
उससे अंतर नहीं पड़ता लैम्डा किसको लगाएगी। सर वो 80 आता है, हाँ 70 की जगह 80 आता 70 की जगह 80 आता है। 9 पच्चे 45, 7 पच्चे 35। बढ़िया। बी और सी एफ का निकाल के दीजिए मुझे। है। हाँ सर।
हाँ बोलो, आया क्या? सर लास्ट वाला बचा है। कीर्ति समझ में आ रहा है बेटा क्या निकाल रहे हैं? हाँ सर। हो गया सर। कितना आया बी का इक्वेशन? somebody give me b का इक्वेशन। 5x plus 3y minus 43 equals to 0. 5x plus 3y minus 43 equal to सही 0. है क्या? हाँ मेरा सर। यस अलग सर। है। नहीं ये टर्म तो सही है इसका, कांस्टेंट टर्म लगाया क्या तेरा? हाँ सर। सर 47 आएगा। कांस्टेंट टर्म क्या आ रहा है बाकी लोगों का? 43। 43। हमारा क्या आ रहा है विदुषी? तो मेरा तो 79 आया। अन्वेषा तेरा क्या आया कांस्टेंट टर्म? सर मैं 97 आया। अरे यार तुम लोग कैलकुलेशन में ना पागल कर दे रहे हो मुझे। दीपिका तेरा कितना है बेटा? सर 87 आया। और सबका ये मैच हो रहा है 5x plus 3y। दीपिका ये मैच हुआ है नहीं हो रहा है? हाँ सर। अन्वेषा ये मैच हुआ है 5x plus 3y? फर्स्ट वाला मैच हुआ। फर्स्ट वाला मतलब? मतलब 5x 5x plus 3y मैच हुआ। क्या बोल रहे हो? अरे बोलो भाई हेलो। तो बोलता ही नहीं है यार आप लोग क्या। हेलो सर जो BC का इक्वेशन वो 6x plus 9y ही है ना? हाँ 6x plus 9y ही है। तो उसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ अरे ऑस्टरिस तुम बता दो यार क्या है बी का इक्वेशन यार। सर वो ये है 43 आया कांस्टेंट टर्म, बाकी सामने का भी सेम ही 43 है। आ रहा है सर कैलकुलेशन 43। सीएफ का बताओ। CF का 19x minus 19y minus 37 equal to 0. क्या बोल रहे हो? CF का इक्वेशन। वापस बोलो क्या बोल रहे हो? सीएफ का कितना आया?
19x minus 19y minus 37. बाकी लोग मैच करिए। यस सर सही है। अरे भाई ये सही है गलत है? सर सीएफ वाला सही आया पर बी वाले में लास्ट में 47 आ रहा है मेरा। अरे यार भाई प्लीज चेक करो यार, 43 की 47 है। सर 43 है। प्लीज चेक करें सब लोग 43। हाँ बोलो। सर मेरा 15x प्लस 9y प्लस 141 आया, तो 3 कॉमन लेंगे तो 5x प्लस 3y प्लस 47 आता है। उससे अंतर नहीं पड़ता, तेरी कैलकुलेशन गलती हो सकती है, चेक कर ले। कितने लोग का 43 आ रहा है, कितने लोग का 47 आ रहा है? सब 43 43 गूगल लिंक भेजूं क्या वोटिंग के लिए? अच्छा, अपनी अगली क्लास कभी है? फ्राइडे और उसके बाद? नेक्स्ट वीक होगी फिर। अरे नहीं नहीं नहीं, एक क्लास चाहिए इस वीक में, किसी दिन दो ना। कल सुबह क्लास ले लें क्या? सर नहीं। हाँ सर 43 आ रहा है, वो 129। सर संडे को ले स्कूल लीजिए। होती है। कब कब कब? संडे को। संडे को यार दिक्कत कैसा है ना कि मतलब संडे को ना प्रॉब्लम फंस जाती है। वो ना कर दो मीटिंग और उसके बाद क्या होता है ना कि फिर 50 तरह की और मीटिंग आ जाती है बाकी चीजों की। संडे को रखना। और इस बार भी संडे को हमने लेक्चर लिया ही था ना? हाँ सर लिया था। हाँ 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 हाँ, फिर ठीक है फिर ठीक है। संडे रख लेते ना 8 से 11 वाला अपना। हमारा फिजिक्स का है शायद संडे को। सर संडे किस किस बैच में, नाम बता, कौन सा बैच? AP1। फिजिक्स सन टाइटल में लगा हुआ है क्या? हाँ टाइम टेबल में है। हाँ टाइम टेबल में है। कितने बजे देखो? 8 से 10। 8 to 10 है, 8 to 10 है संडे को। अच्छा आज कल क्या है? थर्सडे। कल थर्सडे है। चलो ठीक है, मैं उसको देख के 2 मिनट समय दे जरा। भाई अब बाकी लोग आंसर मैच कर लीजिए। आप लोग का बैच का ACP1 है ना? वे थर्सडे, थर्सडे कब है? कल है सर थर्सडे। कल है। कल थर्सडे है, ठीक है। तो कल मेरी क्लास है थर्ड स्लॉट में, पी जय हिंद में। थर्ड स्लॉट का मतलब क्या होता है? 2 से 4। कल 4 से 6 आप लोग फ्री हैं क्या? केमिस्ट्री है सर। अच्छा जी, ओके ओके। फ्राइडे को तो ऑडी लगा ही हुआ है। फ्राइडे को भी 2 लेक्चर लगे हैं। सैटरडे ही बचता है एक दिन। नहीं, फ्राइडे का स्लॉट तो चला गया ना। सैटरडे, संडे पक्का आप लोग का लेक्चर है फिजिक्स का? एक ही है पर सुबह 8 से 10। संडे का मैं कुछ श्योर बता नहीं पाता ना, संडे चीजें फंस जाती हैं। चलो फिलहाल तो अपन रख लेते हैं संडे को 10 से, या फ्राइडे को देख लेंगे ना, कल तो वैसे भी नहीं पॉसिबल है। फ्राइडे को क्लास कितने बजे से है? 4:15। हाँ, तो वो तो 2 घंटे ही कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले क्लास है क्या आपकी फ्राइडे को? फ्राइडे को उससे पहले क्लास है क्या आपकी? सर कितने बजे बोला आपने?
फ्राइडे को 4 बजे से क्लास है ना आपका? मैं ये पूछ रहा हूँ फ्राइडे को 4 से पहले क्लास है क्या आपकी? नो सर। नो सर। ठीक है ना, फ्राइडे को देखेंगे, अभी कोई हड़बड़ी नहीं करनी मुझे उसमें। जितना पढ़ाया उतना क्लियर है क्या? यस सर। सर फ्राइडे की टाइमिंग आपने क्या कही? नहीं, जो टाइम टेबल में वही है, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है अभी? यस रब करें? यस सर। ठीक है, लिखो एक और चीज, डेफिनेशन है वापस से, मतलब बकवास से डेफिनेशन है, इंग्लिश में लोग कंफ्यूज जाते हैं। बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, ध्यान से फिगर देखना, ध्यान से सब कुछ देखना, मेरा दिमाग मत चाटना। ठीक है, सोचो बस, अल्फा कॉमा बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बाइसेक्टर होते हैं बेटा? 2 होते हैं। ठीक है, यहां तक पूरा फिगर क्लियर है? इसको नाम दिया मैंने बाइसेक्टर 2, इसको नाम दिया मैंने बाइसेक्टर 1। यहां तक किसी को कोई शक है क्या फिगर में? नहीं सर। अब डेफिनेशन क्या है? बाइसेक्टर 1 इज डिफाइंड एज बाइसेक्टर containing alpha comma beta. That means क्या? The bisector which bisects the arm of lines which contains a alpha comma beta. क्या इतनी बात समझ सकते हो क्या आज की क्लास के लिए? अरे भाई 2 लाइंस है ना, प्लेन को कितने पार्ट में काटेगी? 2 लाइंस प्लेन को कितने पार्ट में काटेगी? 4 सर। 2 लाइंस प्लेन को कितने पार्ट में काटेगी? 4 पार्ट। ठीक है, तो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट है ना। ये एक बाइसेक्टर है और ये दूसरा बाइसेक्टर है। ठीक है, ये जो पॉइंट ए है वो चारों आर्म में से, आर्म मतलब ये आर्म होता है, तो चारों आर्म में से कहीं एक ही जगह लाई करेगा कि नहीं करेगा? चारों में से कहीं एक जगह लाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। तो जो बाइसेक्टर उस आर्म को बाइसेक्ट करे जिसमें ये पॉइंट है, तो उस बाइसेक्टर को क्या डिफाइंड किया गया है? बाइसेक्टर कंटेनिंग अल्फा कॉम ए अल्फा कॉमा। डेफिनेशन है, इस बाइसेक्टर को क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर कंटेनिंग दिस पॉइंट। ये बात चमकती है क्या? जनरली लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? कंटेनिंग का मतलब क्या होता है? मैं कह रहा हूं कि मेरे घर में आई एम कंटेनिंग 2 स्नेक्स, तो क्या मतलब है? मेरे घर में 2 सांप हैं, है ना? तो यहां पर क्या है कि बाइसेक्टर कंटेनिंग में लोग कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि सर ये पॉइंट तो इस पे लाई नहीं कर रहा। अरे भाई मैं कहा कह रहा हूँ लाई कर रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ? डेफिनेशन है, मेरा नाम आशीष है। अब मैं थोड़ा तुम मुझसे थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हो आपका नाम आशीष क्यों है? भाई मेरे पेरेंट्स ने रखा है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पेरेंट लॉ नहीं थी, लॉ ने डिफाइन किया ऐसे, भैया इस आर्म के बीच में जहां पे पॉइंट पाया जाएगा, जो लाइन उसको बाइसेक्ट करती है, उसको क्या कहते हैं? बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। इतनी बात समझ में आती है क्या? यस सर, आ गया। मैं एक बार और एक्सप्लेन करूं क्या? सबको क्लियर है? सर इसका मतलब कि कोई एक बाइसेक्टर के कितने सारे भी नाम हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो कितने सारे पॉइंट लाइक करें। अब नाम नहीं है भाई 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 भाई, ऐसा नहीं है भाई, नाम नहीं है। उफ, जो क्वेश्चन क्या बनता है ना कि आपको 2 लाइन दे दी जाती है और एक पॉइंट दे दिया जाता है, ठीक है, और कहा जाता है बताओ कौन सा बाइसेक्टर इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है। नहीं समझे? इसको इससे कोई मतलब नहीं है।
यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है, कोई नाम नहीं दिया गया बाइसेक्टर 1 को। ये बाइसेक्टर इसमें से कोई भी पॉइंट दोगे ना उन सबको कंटेन कर रहा है, ये बात चमकती है। हाँ सर। बस डेफिनेशन है, इतनी बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। क्या नेक्स्ट क्लास तक स्ट्रेट लाइन का आपका एग्जाम्पलर हो जाएगा? हाँ अब पूरा सर। करना होगा, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर, और क्या करना होगा? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का कौन सा? चैप्टर 6 सर। लाइन और एग्जाम्पल 6 कौन सा करना होगा? एग्जाम्पल 6। इतना क्लियर है क्या? यस। चलो ठीक। चैप्टर 6 के एग्जांपल 6 एनसीईआरटी में कैसे होता है? चैप्टर होता है, एग्जाम्पल होता है। चैप्टर। अरे मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया है ना पीडीएफ उसका। हाँ सर। वही वाला करना है। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट बैच ज्वाइन करेगा, ठीक है? यस सर। बाय।